हेलो एंड वेलकम टू द ग्रोटेक। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया। ये जो वीडियो है आज की, इसके अंदर हम लीनियर, स्टैटिक, जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारा है जिसका नाम है एरे, को हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, एरे को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि आखिर एरे होता क्या है। आपके दिमाग में अगर इसके बेसिक कंसेप्ट रहेंगे तो शायद आप इम्प्लीमेंटेशन आसानी से कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऐसा कराऊंगा कि सच बता रहा हूँ, बोल नहीं पाओगे। बहुत बेसिक से एडवांस लेकर के जाऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक लेकर के जाऊंगा। जबकि हमारे पास सी है, हम सी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसका फंक्शन से कर लेंगे आसानी से। ठीक है। और अगर सी प्लस प्लस होता या जावा होगा तो मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लगा करके इसको कंप्लीट करता। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास सी है, हम सी में ही बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है। अभी सबसे पहले एरे क्या होता है, एरे की जरूरत क्यों पड़ी, और एरे को किस तरीके से हम लिखते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ये सभी चीजें बातें जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ज्यादा बातें कम करते हैं, थोड़ा काम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है एरे? इट इज द डेराइव्ड डेटा टाइप। कैसा डेटा टाइप है? डेराइव्ड डेटा टाइप है, जो क्या करता है, एलिमेंट्स को स्टोर करता है। स्टोर्स द डेटा एलिमेंट्स, जो डेटा एलिमेंट्स को क्या करता है, स्टोर करता है इन लीनियर फॉर्मेट। लीनियर फॉर्मेट में डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है, या सीक्वेंस फॉर्मेट। जो सीक्वेंस फॉर्मेट में डेटा एलिमेंट को स्टोर करता है वो एरे होता है। यार, डेटा एलिमेंट्स को लीनियर में ही क्यों करवाना है, मीन्स दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर मैं आपको बहुत आसानी से देता हूँ। मेरे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, डैश 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 100 है। मैंने आपसे बोला 10 को मुझे एक्सेस करना है, 10 पे मुझे ऑपरेशंस करने हैं, 10 का यूज करना है। ठीक है, तो 10 को क्या करो, इनिशियलाइज करो कहीं पर। तो आप कैसे करोगे? तो आप 10 पे को कैसे इनिशियलाइज करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, इंट लिख करके एक्स वेरिएबल लोगे जिसमें 10 को डाल। अब इसका आसानी से आप यूज कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम में। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे 10 के साथ साथ 20 भी चाहिए, तो आप क्या करोगे? लो, वाई 20 कर लो यूज, जितना यूज करना है। अब मैंने कहा कि 30 भी दे दो, तो आप करोगे लो, 30 भी यूज कर लो। अब मैं कहूँ मुझे 100 एलिमेंट यूज करने हैं, तो फ्रेंड्स आप खुद सोचो, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो कि इंटीजर टाइप का ही डेटा है, जिसका आपको यूज करना है ये प्रोग्राम के अंदर, अपने ऑपरेशंस में, अपने, ठीक है, अपने इम्प्लीमेंटेशन में। अब क्या आप बार बार एक्स वाई जेड का यूज करके ऐसे आप मीन्स इसको इनिशियलाइज करोगे? ये बहुत बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाएगी यार। सोचो, ध्यान से सोचो, ये बहुत बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यार 26 तो हमारे पास लेटर होते हैं। आप लोअर केस के साथ साथ अपर केस कैरेक्टर भी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो भी यार ये कितने हुए, यानी कि 26 हैं, 26 दूनी 42, तो भी या 42 ही हुए। उसके बाद मान लो आपने डबल ए या ए बी ऐसे करके कर दिया, तो भी नहीं हो सकता यार। आप बार बार क्यों लिखोगे इतना लाइन ऑफ कोड? तो दोस्तों, बात यहाँ पे ऐसी है कि देखो, चलो, मैंने कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, उसके बाद उसका यूज कर सकते हो अदर प्रोग्राम्स में या आगे अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा मुझे 100 तक दे दो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, आप क्या बार बार
भाई बैड ऐसे लिख चुके इसको यूज यूज में लोगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। ये तो बैड, बहुत बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, लाइन ऑफ कोड पर जाएंगे। ठीक है, लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या कंसेप्ट आया? एरे। एरे कंसेप्ट आया। ये क्या करता है सर? ये कहता है, ये एक डिराइव डेटा टाइप है जो स्टोर करवाता है डेटा एलिमेंट को एक लीनियर फॉर्मेट में। ठीक है, किसमें? एक लीनियर फॉर्मेट में। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, मैं लिख देता हूं यहाँ। इन अदर वर्ड्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स which stores in the contiguous, और उसको इरेज करे बार बार, contiguous memory लोकेशन। एक और डेफिनेशन मिल गई सर, contiguous memory लोकेशन, contiguous memory allocation। यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर करता है। इसको थोड़ा मैं और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और भी करता हूँ। ये कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स का। ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप मतलब ये एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का। ठीक है, डेटा एलिमेंट्स का, जो क्या करता है? स्टोर करता है किसको? डेटा एलिमेंट्स को। किस फॉर्म में? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के फॉर्म में। क्या करता है? स्टोर करता है एरे को। कैसे? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? चलो, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है, यहां पर मान लीजिए जब आपने इंट x इज इक्वल टू 10 लिखा, तो ये जो x है, ये जो x है, इसकी जो मेमोरी स्पेस होगा, ये क्या है? ये इसका जो मेमोरी स्पेस होगा आपके सिस्टम के अंदर, मेमोरी स्पेस जो होगा सिस्टम के अंदर, उसका एक एड्रेस होगा। क्या होगा? उसका एक एड्रेस होगा कि वो कहाँ स्टोर है, और वो एड्रेस रैंडम होगा। जब आप कोई भी एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो तो उसका कुछ पता नहीं कहाँ स्टोर करवाए, किस जगह पे करवाए, कहीं पर भी करवा सकता है जहां उसको जगह मिलेगी कोई कंपाइलर। वो एक रैंडम एड्रेस पर जाएगा। ये जो रैंडम एड्रेस है, मैंने इसको ले लिया, मान लीजिए 1000, सॉरी 10,000 करके कुछ ले लिया मैंने, 10,000 ले लिया। ओके, और यहाँ पे लिख दिया 10। तो ये 10,000 पर है। ठीक है, तो मैंने कहा सर, मैंने बाई भी तो करवाया है इनिशियलाइज। देखो, मैंने बाई भी तो डिक्लेयर किया है 20। तो एक और डब्बा बनेगा आपके मेमोरी में, आपके सिस्टम की मेमोरी स्पेस में एक और डब्बा बनेगा जिसके अंदर जो उसका एड्रेस होगा वो भी क्या होगा? रैंडम होगा। और वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं है ये 1000 के आसपास की ही हो। वो हो सकता है 1000, सॉरी ये 10,000 के आसपास ही हो सकता है 1000, यानी कि 1000। तो ये हो गया 20। तो ये जो मेमोरी स्टोरेज हो रही है, यानी कि जो डेटा एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं, वो स्टोर तो उस तरीके से भी हो रहे हैं, इस तरीके से भी हो रहे हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रहा है तो इसका फायदा क्या है? इसका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मेमोरी एड्रेस है, जो मेमोरी एड्रेस यहाँ पे 1000, सॉरी यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 10,000 हो रहा था, वो 1000 10,000 ना होकर के, अगर पहले पहले एलिमेंट का कोई नंबर है, पहले
एलिमेंट का कोई एड्रेस है जो कि हमें पता है, अगले वाले का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही उसको स्टोर करवा दिया जाता है। क्या सुनने में आया आपके? उसके जस्ट बाद ही उसको स्टोर करवा दिया जाता है। और आपको और अगेन इसमें अगर डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, फिर से इंसर्ट करवा रहे हो, एक एक करके करवाते ही जा रहे हो, उसके बाद वन प्लस होता जाएगा, यानी कि आपका जो मेमोरी का एड्रेस होगा, उस एड्रेस में वन प्लस होता जाएगा जैसे जैसे डेटा एलिमेंट्स इंसर्ट होते जाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया कि आप आसानी से दूसरे एलिमेंट का एड्रेस पता लगा सकते हो, मेमोरी लोकेशन पता लगा सकते हो कि वो वाला डेटा आइटम कहाँ है, आसानी से सर्च कर सकते हो। अब सर होता क्या है, मीन्स एक्चुअली ये तो समझ में आ गया कि हाँ, सॉरी तो समझ में आ गई क्या है एक्चुअल में अंदर क्या होता है, वो अंदर की बात अंदर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा डिक्लेरेशन की, कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे को, डिक्लेयर एंड एरे। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं सबसे पहले। सिंटेक्स क्या है इसको डिक्लेयर करने का? आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, किस टाइप का डेटा क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है या स्टोर करवाना है। तो आपने डेटा टाइप लिख लिया, और आपको एरे का नाम लिखना है, एरे नेम। आपने एरे का नेम लिख लिया, और इसके अंदर आप देंगे साइज ऑफ एरे, और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। ये तरीका होता है एरे को डिक्लेयर करवाने का। जैसे ही मैंने एक एरे को डिक्लेयर करवा दिया, इंट ए आर आर, मैंने उसका नाम दे दिया और इसका साइज दे दिया। जैसे ही एरे को डिक्लेयर करवाया, तो आपकी मेमोरी में इंटरनली ये चीज हो जाएगी कि ये एक लीनियर फॉर्म पर, जैसे ही मैंने एरे को इंसर्ट, जैसे ही मैंने एरे को डिक्लेयर करवाया, आपकी मेमोरी के अंदर क्या होगा, कुछ इस तरीके की चीज होने लग जाएगी, जो कि सीक्वेंशियल फॉर्मेट में होगी, लीनियर फॉर्मेट में होगी। ठीक है, लीनियर होगी, सीक्वेंशियल होगी, ठीक है, और कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस होगी। कैसे? ये जो है, कैसे, तो देखो, ये जो है एरे, यहाँ पे ए आर आर, ये होगा आपका जीरो, ये वाली पोजीशन ए आर आर जीरो। ये वाली पोजीशन होगी कि ए आर आर वन। ये वाली पोजीशन होगी कि ए आर आर टू। और ये वाली पोजीशन होगी कि ए आर आर थ्री। दिवाली हो रही है भाई, बात उठा के चला दी। और नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, चलाने तो दिवाली, हैप्पी दिवाली आपको भी। ये होगी आपकी ए आर आर फोर। जब ए आर आर फोर हो गया, तो इसकी जरूरत है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एक दो तीन चार। तो जैसे ही आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो 5 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे आपकी मेमोरी के अंदर। आपकी मेमोरी के अंदर 5 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। ओके, 5 बॉक्स आपके क्रिएट हो गए। अब आगे क्या करना है सर? ठीक है, तो ये सारी, तो इस तरीके से 5 बॉक्स क्रिएट हो गए। आगे क्या करना है? तो आपको ये समझ में आ गया कि इस तरीके से मेमोरी अंदर जो होती है, इंटरनली इनिशियलाइज मेमोरी हो जाती है, और मेमोरी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पर हमें डेटा इंसर्ट करना है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, एक दो तीन चार, ए आर आर जीरो, ए आर आर
4 तक, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर करवाना है इंसर्ट 10। मैं यहाँ पे 10 इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। आई वांट, ठीक है, टू इंसर्ट कैश। क्या 10 करवाना चाहता हूँ, क्या करूंगा मैं इंसर्ट करवाने के लिए। तो देखो, आप लोगों ने इतनी सी तो पढ़ी ली होगी, क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आपने इतनी सी तो पढ़ी ली होगी कि किस तरीके से फॉर लूप लगाया जाता है, किस तरीके से एक चीज लगाया जाता है, ठीक है। तो उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा या उसको मैं इतने इन डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप चाहते हो कि पेन इंसर्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे इंसर्ट करवाने के लिए, तो हम सीधा प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी चीजें बता देता हूँ। जैसे पेन इंसर्ट करवाना चाहते हो तो 0 पे इंसर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 20 इंसर्ट करवाना चाहते हो। मुझे यहाँ पे एक चीज और बतानी थी कि सर यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि 5 अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे का साइज, तो यहाँ पर जो है 5 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे, 5 मेमोरी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, इसके लिए, एरे के लिए, ठीक है। जहाँ पे आप अपने एरे के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को या डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज पता चल गई। अब मुझे एक चीज और बतानी है। मुझे यहाँ पे एक चीज और बतानी थी आपको कि सर यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि 5 साइज का अगर आपने एरे डिक्लेयर किया है, 5 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि 5 मेमोरी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, जिसके अंदर आप अपने डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा सकते हो। लेकिन सर ये समझ नहीं आया, ये ARR0 क्या होता है, ARR4। देखो, जब एरे क्रिएट होता है ना, 1 2 3 4, जब एरे क्रिएट होता है तो वो, तो उसकी कुछ इंडेक्सेस होते हैं। क्या होती है, उसकी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, हम एड्रेस तो पता कर ही सकते हैं एरे का, लेकिन जैसे ही एरे डिक्लेयर करते हो, तो जिस जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, यानी कि जो सबसे पहला मेमोरी स्पेस होता है, उसकी इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 होती है। इनिशियली, इनिशियल स्टेज पर इनिशियल स्टेज पर इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो ऑलवेज 0 रहेगी। सबसे पहले जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी। इंडेक्सिंग का मतलब है, इंडेक्सिंग समझ सकते हो, काउंट, ठीक है। काउंट किसका, मेमोरी स्पेसेस का काउंट, मेमोरी स्पेसेस का काउंट। कितना मेमोरी स्पेसेस ले रहे हैं उसका काउंट होता है आपकी इंडेक्सिंग। 0 से लेकर 5, 0 से लेकर 4 तक चलता है ये 0 से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जाता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, n-1 तक, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 50 है एरे का साइज, तो ये कहाँ तक जाएगा 0 से, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 से 49 तक होगी। मेरे पास 100 है, इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 99 तक होगी। इतनी बात आती है समझ में। अब जल्दी से मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत हो गया जितना पढ़ाना था आपको एरे, मतलब डिक्लेरेशन तक का जितना मुझे समझाना था समझा दिया। डिक्लेयर करके दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है अपना, ठीक है, DSA जिसके अंदर एक कोड नाम का फोल्डर बना रखा है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 01 एरे डॉट सी करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं एरे डॉट सी करूंगा तो मेरी फाइल जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपकी वर्किंग स्क्रीन पर
इस वर्किंग स्ट्रीम को पता है सी का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं। मैं लिखूंगा इंक्लूड हैज इंक्लूड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे स्टैंडर्ड आईओ यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल को क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा यानी कि इंक्लूड करवाना पड़ेगा। stdio डॉट एच। इस प्रोग्राम को करने के बाद मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि हम हेडर फाइल्स को क्यों इंपोर्ट करवाते हैं, क्यों इंक्लूड करवाते हैं, और उसके बाद एक और हमें हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ती है जिसका नाम है कोनियो डॉट एच। एक्चुअली कोनियो डॉट एच जो फाइल है वो आपको आउटपुट लेने के लिए यानी कि कंसोल पर चीजें दिखे उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर आप जो जो कोनियो डॉट तो यहाँ पर कोनियो डॉट एच जो फाइल है इसका यूज हम करते हैं कंसोल पर आउटपुट लेने के लिए, कंसोल पर कुछ भी वर्क करने के लिए। ठीक है, कंसोल को लाने के लिए फिर। लेकिन कंसोल तो आना ही है सी के अंदर। ठीक है, सारा काम सी के अंदर कंसोल पर ही होता है। ठीक है, तो उस स्क्रीन को क्या कर दिया गया, कुछ नए एडिटर्स हैं जैसे हमारा VS कोड है उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, मीन्स पहले से ही प्री डिफाइंड कर दिया गया, सिस्टम डिफाइन कर दिया गया, लिखोगे नहीं वो भी ये चल जाए। यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने SDTI कर दिया, मुझे STDI करना था। अब ये एरर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं void मेल लूंगा। void मेल क्या है, मेन फंक्शन है। मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो मैंने void मेन दे दिया। ठीक है, void मेन दिया तो जो भी काम होता है आपका, मीन्स एरे का जो भी, मीन्स सी के अंदर जो भी काम होता है वो मेन के अंदर होता है, मेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेन के अंदर इंट ARR डिक्लेयर करवाऊंगा जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और साइज में इसका लूंगा 5। ठीक है, मैंने इसका साइज लिया 5, डिक्लेयर करवा लिया सर। अब क्या करना है, इनपुट लेना है, और साइज आपने 5 ले लिया तो आपको पता है क्या हुआ होगा, कुछ मेमोरी स्पेसेस बन गए होंगे जो लीनियर सीक्वेंशियल कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन को शो कर रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे एक एक करके क्या लेना है, इनपुट लेना है। इनपुट वाली चीज मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं बताई, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लूंगा, तो सॉरी, उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ इनपुट एरे एलिमेंट्स। ओके, कमेंट लिख लिया। अब मुझे इनपुट लेना है पहली चीज। ओके, जब मुझे इनपुट लेना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं आपको देखता हूँ थोड़ा कुछ और थोड़ा सीख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, इनपुट आउटपुट इन एरे। एरे के अंदर आपको क्या लेना है, इनपुट लेना है, उसके बाद आउटपुट देना है उसका। तो वो चीज थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीएच कोड में जाएंगे। तो देखो, आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है कि ये जो सिस्टम है ये कॉन्टिगुअस है। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन है। तो जब एलिमेंट आएगा, 10 आएगा तो इसमें जाएगा, 20 आएगा तो इसमें जाएगा, 30 आएगा तो इसमें जाएगा, 40 आएगा तो इसमें जाएगा, 50 आएगा तो इसमें जाएगा। ये चीज आपको पता है। तो आपको एक चीज पता है कि ये जो जाएंगे, ये सारी चीजें जो जाएंगी वो सीक्वेंस में जाएंगी। ओके,
तो जब सीक्वेंस आपको मालूम है तो क्या आप एक काम नहीं कर सकते? आप आप क्या तो क्या आप एक तो क्या आप एक काम नहीं कर सकते और लूप लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो? लूप लगा सकते हो। लूप क्या करता है? लूप क्या करता है? मल्टीपल लाइंस को अगर आपको प्रिंट करवाना है, इनपुट लेना है, तो आप इसका यूज कर, ठीक है, मल्टीपल है, सीक्वेंशियल है, तब मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। क्यों? आई, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इंट आई, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन, यहाँ पे मुझे कहाँ तक ले जाना है? साइज क्या है इसका? आई प्लस प्लस। मैं फॉर लूप का है यूज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो फॉर लूप है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर आप चीजों को वन से क्या कर सकते हो? वन से प्लस कर सकते हो, आई प्लस वन, ठीक है। और मुझे यहाँ पे करना भी वही है, जीरो से चार तक लेकर जाना है, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, वन, ओके, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। तो कुछ ये सारी चीजें, ये चीज हमें परफॉर्म करनी है एक्चुअली, राइट। और एक और चीज, एक और रह गया, फोर प्लस वन इज इक्वल टू, फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। तो आप जो है कहाँ तक लूप चलाओगे? आई की वैल्यू क्या लोगे? आप आई की वैल्यू क्या लोगे? जीरो लोगे। क्यों? क्योंकि आपको कहाँ से लेकर के जाना है? जीरो से चलाना है, और कहाँ तक ले जाना है? फाइव तक ले जाना है, समझ रहे हो? तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है, और साइज की वैल्यू, और आई की वैल्यू जाने कहाँ तक वाली है? तो ये चलेगा आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन इज आई लेस देन साइज तक, यहाँ आई प्लस प्लस ऐसे करके ही चले। चलते हैं कोड के ऊपर, जरा देखते हैं क्या ऐसा ही है। ओके, इसको कोड में देख लेते हैं एक बार। तो क्या लिखेंगे सर हम सबसे पहले? क्या लिखेंगे सबसे पहले? आपको जैसा कि मैंने बताया, मुझे पहले इनपुट ले, फॉर लूप लगाएंगे, और इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से? जीरो से आई लेस देन कहाँ तक? फाइव तक, जो कि उसका साइज है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है, बहुत इजी प्रोग्राम है। मैं इससे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक के प्रोग्राम करवाने वाला हूँ। इसी प्रोग्राम को एक ऐसा लेवल दूंगा, आप भी बोलोगे कि यार, सी प्रोग्राम को एक ऐसा लेवल दूंगा कि जहां पर आपका मीन्स प्रोग्रामर इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, सारा इंटरेक्शन किसका किसका रह जाएगा? यूजर का। यूजर को जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोग्रामर की, वो इतनी आसानी से सब कर सकते, मीन्स इतनी आसानी से उस प्रोग्राम को मीन्स रन कर पाएगा। कहने का मतलब ये, वो उसको यूज कर पाएगा। बस आप प्रोग्रामर हो तो आप क्या करोगे? आप सॉफ्टवेयर ही तो बनाओगे अपने यूजर के लिए। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखोगे जो यूजर उसको आपकी मदद के बिना उसको यूज कर पाए। तो यूजर इंटरेक्शन बिल्कुल कंप्लीट दे दूंगा इसी प्रोग्राम को, लेकिन अभी के लिए मैं बहुत सिंपल प्रोग्राम ले रहा हूँ, जिससे मैं क्या करवा रहा हूँ? प्रिंट ले रहा हूँ, सॉरी, मैं इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट का फंक्शन होता है आपका स्कैनफ फंक्शन, जहां पर हम इनपुट लेते हैं परसेंटाइल डी, ठीक है, और एड्रेस ऑफ हमारा ए आर आर ऑफ आई। तो ए आर आर ऑफ आई का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो आई की वैल्यू है जीरो की, यानी जो सही से इनिशियलाइज हुआ, आपका जो लूप है, आपका जो सीक्वेंस बनेगा, उसमें आई की वैल्यू सबसे पहले जीरो है, तो वहीं से वहां का जो एड्रेस है, और आई की वैल्यू जो जीरो है, वहां का जो एड्रेस है, वहीं से आपको क्या लेना है? इनपुट लेना स्टार्ट करना है। उसी एड्रेस से आपको क्या करना है? इनपुट लेना
स्टार्ट करना है, दिखा देता हूँ। ये रहा, ये जीरो जो है, ये वाला जीरो, ये वाला जो जीरो है आ गया। ये ये जो आई की वैल्यू है, यहाँ से इसका एड्रेस क्या होगा, मान लो इसका एड्रेस 100 है। 100 वाले एड्रेस से को इनपुट लेना स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है सर, 100, 200, 101, 102, 103, 104 तक जाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, इसलिए हमने वहां पे क्या लिया, एम्परसेंड लिया। एम्परसेंड एड्रेस को डिलीट करता है, ठीक है, एड्रेस डिलीट कर। अब क्या करना है, आउटपुट देना है सर। इनपुट हो गया, क्या करना है, आउटपुट देना। फॉर, इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने पूरा नहीं लिखा। आप चाहें तो आप कोडिंग पे वगैरह, आप चाहें तो आप पूरा लिख सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनपुट ले लिया, अब मुझे आउटपुट देना है। तो देखो, आपको दो फंक्शन पता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आउटपुट दूँ, क्योंकि मैंने इनपुट ले लिया, अब मैं आउटपुट देना चाहता हूँ। प्रिंट एफ से हम आउटपुट देते हैं, क्या लिखेंगे, परसेंटाइल डी, और यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, ए आर आर। अब मुझे एड्रेस को प्रिंट नहीं करवाना है सर। ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि आई का एड्रेस, आई के एड्रेस पर जो वैल्यू है वो इनपुट दे दो। ये क्या कह रहा है, जो आई की वैल्यू है, यानी कि जो आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो आउटपुट दे दो। अगर मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दूं तो ये आउटपुट देगा क्या, एड्रेस आउटपुट में दे देगा, इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर आई लिखूंगा और आउटपुट दे दूंगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, रन करना है प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने के बाद, एक्चुअली कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है मैंने, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रिंट टेकिंग इनपुट इन एरे, ठीक है। और यहाँ पर देता हूँ मैं एक और स्टेटमेंट, गेटिंग आउटपुट इन एन एरे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आउटपुट देता हूँ, और मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यार हमें ये लगाना पड़ता है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप में एरे, एक्चुअली ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि सेमी कॉलन, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया है, ओके। क्या करूँ, इसको मैं रन करता हूँ, रन करूंगा, दोबारा से रन करता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं। आ गया, स्टेटमेंट आ गया। अब तो दे दो इनपुट, वो ले रहा है, दो रहा है इसको इनपुट यार। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे क्या हुआ यार, इनपुट तो आउटपुट तो आया, लेकिन ये एक ही लाइन पे क्यों आया। यहाँ पे तो गया, न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया सर। आपको यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ेगा। चलाओ, 10, 20, 30, 40, 50, डब्ल्यू विल गेट द आउटपुट। तो वो सारी आउटपुट क्या आया, आउटपुट सीक्वेंस में ही तो आया। मैंने 10 पहले दिया तो 10 पहले आया, मैंने 2 दिया, मैंने सॉरी 20 दिया, 20 आया, और 30 दिया तो 30 आया, 40 दिया तो 40 आया, 50 दिया तो 50 आया। कहने का मतलब ये है, जिस सीक्वेंस में मैंने इनपुट दिया था उसी सीक्वेंस में आपको आउटपुट मिला। अब इस प्रोग्राम को हम एफिशिएंट बनाते हैं यूजर के लिए, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, कितना एफिशिएंट बना सकते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ईच अब मैं चाहता हूँ कि मैं ईच इंडेक्स पर जब इनपुट हो तो प्रोग्राम, अब मैं चाहता हूँ कि ईच इंडेक्स पर जब इनपुट हो, दूसरे इंडेक्स पर यूजर से पूछा जाए
और उसको ये बताकर पूछा जाए कि कहाँ पे इनपुट दे रहा है वो यूजर, कैसे होगा? थोड़ा समझोगे, थोड़ा समझोगे जब आप इसको देखोगे कैसे बता रहा हूँ मैं, क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ एंटर दी वैल्यू, या एंटर दी फर्स्ट एलिमेंट इन, एंटर दी फर्स्ट एलिमेंट एट दी, अब यहाँ पे मैं इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ आउटपुट में, एट दी परसेंटाइल डी इंडेक्स, और यहाँ ऐसे लिख करके मैं क्या करूंगा, अब मैं परसेंटाइल डी लिख दिया, इंडेक्स मुझे लेना है, मैं चाहता हूँ कि वहां पे इंडेक्स की वैल्यू लिखी है, तो क्या करूंगा, आई को प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि आई ही तो उसका इंडेक्स जीरो से जो शुरू हो रहा है, तो हर स्टेप पर ये उससे पूछेगा। तो मैं चाहता हूँ हर स्टेप का आउटपुट भी उतरे, आउटपुट में हर स्टेप उसमें लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अ, ये वाला जो आउटपुट है ये इस इंडेक्स का है, ये वाला आउटपुट इस इंडेक्स का है, ये वाला आउटपुट इस इंडेक्स का है, कैसे? द द वैल्यू प्रेजेंट एट इंडेक्स, एट इंडेक्स परसेंटाइल डी, अब वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है आपकी, क्या वैल्यू है वो आपकी, आई, ठीक है? नहीं, जो वैल्यू प्रेजेंट है एट इंडेक्स परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी क्या है, आई है। अब वो वैल्यू क्या है वो आपको जब रन कराओगे, वो वैल्यू है ए आर आर आई, जो आप रन कराओगे तब आपको आउटपुट में आएगी। देखो कितना एफिशिएंट हो गया ये प्रोग्राम। तो देखो, टेकिंग इनपुट एन एरे, आई एम द यूजर, मुझे पता चल गया कि एरे में इनपुट दे रहा हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे एक चीज करेक्ट करनी पड़ेगी, एंटर द एलिमेंट फर्स्ट हटाना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट हर बार प्रिंट होगा क्या आएगा। चलो दोबारा रन करते हैं, ठीक है? मेरी गलती मैंने कर ली। एंटर द एलिमेंट एट जीरो इंडेक्स, जीरो वाली इंडेक्स पर एलिमेंट को इनपुट करो, वो समझ गया? जीरो एलिमेंट सर, आपने सही बताया था, जीरो एलिमेंट पे ही सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पर ही सबसे पहला एलिमेंट जा रहा है। देखो यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर, एक मिनट मुझे पेन लेना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट से बंद करता हूँ, हाँ, ये है जीरो, तो यहाँ पर एलिमेंट जा रहा है पहला, देखो कैसे जाएगा, ठीक है? देखो अब क्या करना है, जीरो पे जा रहा है 10। अब देखो जैसे ही एंटर किया तो वो कह रहा है वन पे डालो, यूजर को पता चल गया हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जीरो पे डाला तो जीरो पर वन ही आना चाहिए था, जो कि आ रहा है। तो यूजर क्या करेगा, वन पे डाल देगा 20, टू भी आ गया, देखो 30, 40, 140 की जगह 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट तो। अगर यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू कुछ और होती तो दिक्कत होती। फोर्थ पे आ गया 50, एलिमेंट डल गए सारे। अब देखो आपको आउटपुट भी कैसा मिला, वैल्यू प्रेजेंट एट इंडेक्स जीरो, ठीक है? वो क्या है, 10 है, 10 ही डाली थी, 20 डाली थी, 30 डाली थी, ये डाली थी गलती से, और ये भी डाली थी, और जहां जहां डाली थी वही वही वो आई है। प्रोग्राम परफेक्ट है, चल रहा है। एरे का इनिशियलाइजेशन समझ आया, इनपुट लेना आउटपुट देना समझ में आया, एरे के बारे में क्या क्या बताया मैंने, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन बताई वो समझ में आया, एरे की नीड क्या थी वो समझ में आया, नीड ये थी कि हमारे पास बहुत सारा डेटा था, उसको हमने अरेंज करने के लिए एरे डेटा स्ट्रक्चर का सहारा लिया। एक चीज और बता देता हूँ, नीड एरे की क्या है। अब एरे की नीड अभी तक के लिए तो
अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। और चीजें और एरे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो होगी एरे, ठीक है। रो मेजर, कॉलम मेजर, ये सब बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ये सारी चीजें, ठीक है, प्रोग्राम्स करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो एक एडवांस लेवल का प्रोग्राम होगा, जिसमें आप इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग एरे में हो सकती है क्या? हो सकती है, मे बी, ट्राई करेंगे, ठीक है। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग और काउंट, ठीक है। और क्या, रीड डेटा, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे फंक्शंस बना करके हम नेक्स्ट वीडियो में एरे का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो कि बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। एक ऐसा प्रोग्राम करवाऊंगा जो शायद के दिमाग के धागे खोल देगा, आपको एरे समझ में आने लगेगा, आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही मिलूंगा, आज के वीडियो में बस इतना ही रखूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली मुझे ना उन लोगों को पढ़ाना है जो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे बहुत बेसिक से चीजें करवानी है। बेसिक इनपुट और आउटपुट था, बेसिक लूपिंग थी, वो सारी चीज बता दी, इंडेक्सिंग थी वो बता दी, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खूब दिवाली के पटाखे फोड़ो, खूब मिठाइयाँ खाओ, मौज करो, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट। और बाकी तो आप समझदार हो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आगे की वीडियोस मिल पाए डेटा स्ट्रक्चर की। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।